हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बात करेंगे आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या क्या और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उस सब का हमने एजेंडा तैयार किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में। जो चैप्टर फर्स्ट है आपका रियल नंबर, उसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऑल नंबर्स का। जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उस सारे नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 1 का फुल बेसिक कॉन्सेप्ट। चैप्टर 1 का फुल बेसिक कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर 1 में जो होगा आपका रियल नंबर में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, देन यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, अभी आप कंफ्यूज मत होइए, आगे पढ़ेंगे और पूरा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे और ऑल एक्सरसाइजेस क्वेश्चन, है ना। बेसिक पढ़ने के बाद हम जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे पूरे पूरे बढ़िया। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में चैप्टर की समरी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको भी पता होना चाहिए किस किस चीज के हम डिस्कशन करने वाले हैं, किस चीज की स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। हेलो, तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल नंबर्स। ओके, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे पास ऐसे नॉर्मली नंबर थे लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब कुछ। तो ऐसे जो नंबर है हमारे, कौन से 1 2 3 4 5 6 8 9, है ना, इसको हमने नाम दे दिया नेचुरल नंबर। क्या नाम दे दिया? नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बाद में लाया गया जीरो। तो जब जीरो भी इंक्लूड हो गया इसमें, तो जो नंबर बना फिर जीरो से के साथ में 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इंफिनिटी तक। तो वो जो नंबर है हमारे, तो वो अब कैसे हो गए नंबर? पहले हमारे कैसे थे? अधूरे थे, कहा, है ना। अब जब जीरो इंक्लूड हो गया तो कैसे हो गया? वो पूरे हो गए, पूर्ण हो गए। तो ऐसे नंबर को हमने क्या कह दिया? होल नंबर। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। अब इसके बाद देखा हमने कि कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं, ठीक है, जो बोलना चाहिए खुद से डिवाइड हो। कैसे? खुद से डिवाइड हो और 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। ऐसे नंबर को हमने नाम दिया क्या? इवन नंबर। क्या नाम दिया? इवन नंबर, उसको जिसे हम कहते हैं हिंदी में सम संख्या। ओके, देन अब कुछ नंबर ऐसे आते हैं, कुछ नंबर ऐसे आते हैं जो कि खुद से ही डिवाइड होते हैं, है ना, खुद ही से ही डिवाइड होते हैं, किसी अन्य और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ऐसे नंबर को हमने नाम दे दिया ऑड नंबर, जिसे हम विषम संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आई आगे। ये सब कुछ होने के बाद क्या हुआ कि नंबर लिखने में प्रॉब्लम, किसी को हमने कुछ दे दिया, मतलब हमारे पास कुछ पैसे थे तो हमने किसी को दे दिए, तो अब दिए वाले जो थे वो अलग, और जो दे दिए तो हमारे पास कितना बचा, या हमारे पास कितने कम हो गए, हमारे पास या उसके पास कितने ज्यादा हो गए, ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हुई। तब क्या हुआ, नंबर को जीरो के आइट साइड में बांट दिया गया। क्या कर दिया? एक साइड पॉजिटिव नंबर दे दिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके इस साइड क्या दे दिया? -1 -2 -3 स्टेप के। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखना है, इस साइड जो है इसे नेगेटिव इंटीजर कहते हैं और इसे पॉजिटिव इंटीजर। और हाँ, जब नंबर माइनस में हो, प्लस में हो, तो इसे हम कहते हैं इंटीजर। पढ़ा होगा आपने, है ना, इससे पहले की क्लासेस में। इंटीजर कहते हैं जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। ओके, उसके बाद क्या हुआ, कुछ नंबर्स ऐसे हैं, है ना, कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि केवल खुद ही खुद से डिवाइड होते हैं, है ना। इधर हमने और नंबर में क्या देखा था कि खुद से डिवाइड भी हो जाते हैं, और है ना, किसी अन्य से भी डिवाइड हो। लेकिन हमने फिर देखा कि वो खुद ही से डिवाइड हो। तो ऐसे नंबर को केवल किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, इधर तो 2 से या 3 से डिवाइड भी हो जाते थे, किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं हो, तो ऐसे नंबर को हमने क्या कह दिया? प्राइम नंबर, जैसे हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद
क्या हुआ, कुछ नंबर ऐसे आ गए जो खुद से तो डिवाइड हो जाते हैं, 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं और अदर अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे नंबर को हमने नाम दे दिया कॉम्पोजिट नंबर। वो क्या हो गए, कौन से नंबर, 4 6 8 9 10 12 और, है ना, ठीक है। तो है ना, इधर हमने और नंबर में क्या देखा था कि खुद से डिवाइड भी हो जाते हैं और, है ना, किसी अन्य से भी डिवाइड हो, लेकिन हमने फिर देखा कि वो खुद ही से डिवाइड हो। तो ऐसे नंबर को केवल किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, इधर तो 2 से या 3 से डिवाइड भी हो जाते थे, किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं हो, तो ऐसे नंबर को हमने क्या कह दिया, प्राइम नंबर, जैसे हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ नंबर ऐसे आ गए जो खुद से तो डिवाइड हो जाते हैं, 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं और अदर अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे नंबर को हमने नाम दे दिया कॉम्पोजिट नंबर। वो क्या हो गए, कौन से नंबर, 4 6 8 9 10 12 और, है ना, ठीक है। तो ये समझ में आया। इसके बाद देखते हैं आगे और, द नेक्स्ट इज रेशनल नंबर, है ना, परिमेय संख्या। अगली जो है वो परिमेय संख्या। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, हम अपॉन में होते हैं, कैसे होते हैं, अपॉन में होते हैं, बटा में होते हैं, है ना, जैसे p बटे q, p अपॉन q, है ना, जैसे कि 3/7 9/25 या 2/5 या 129/40 145 और भी 1/5 3/5, जितने भी ऐसे अपॉन वाले नंबर है ना, बटा वाले नंबर है ना, जो कि p अपॉन q के रूप में हो, क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ओके, लेकिन 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 एक चीज याद रखना, वो क्या, कि जो नंबर है आपके अपॉन में तो हो, ठीक है, लेकिन वो 0/5 की इसमें रहेगा चलेगा, है ना, मतलब ऊपर 0 रहेगा चलेगा, बट 5/0 नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब एक ये एग्जांपल है, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्या, डिनोमिनेटर यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते हैं, ये पुराना कॉन्सेप्ट है क्योंकि। तो अब इसके बाद हम देखेंगे ट्रिक, है ना, क्या ट्रिक, कि रेशनल नंबर को पहचाने कैसा। भाई अभी आपने बोला कि उसके अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए या फिर उसके उसमें ये नहीं होना चाहिए, तो फिर रेशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो टेंशन की कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ट्रिक की बात कर रहे हैं, 2 ट्रिक की बात करेंगे। फर्स्ट ट्रिक आपकी क्या है, जैसे एक नंबर हो गया आपका, क्या नंबर हो गया, 25/4, ये अपन ने एक एग्जांपल लिया। आप देखोगे कि इसको अगर सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में आने के बाद देखना ये लास्ट में कैसा हो जाएगा, एंड हो जाएगा, है ना, जिसका ये 25/4 किया तो इसका सॉल्यूशन अपना क्या आया, 6.25, लास्ट में क्या हो गया, ये एंड होगा। तो आपको पहली ट्रिक आपकी क्या बनी, कि टर्मिनेट आफ्टर अ डेफिनेट डेसिमल एक्सप्रेशंस, है ना, कि जो नंबर बटे में हो पर उनका सॉल्यूशन करें, सॉल्व करें उसको, तो उसका जब डेसिमल में आए आंसर तो कैसा हो, लास्ट में एंड जरूर हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद अगली ट्रिक की बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है, ये आपका सेकेंड है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि एक एग्जांपल लिए 10/3, ओके। अब इसमें हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 3.333। चलिए बात करते हैं आप इरेशनल नंबर की, है ना। क्या होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। भाई ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग ना ही नॉन रिपीटिंग, क्या, जिसका कोई अंत ना हो और ना ही रिपीट होते हो नंबर, वो नंबर क्या लाते हैं आपके इरेशनल नंबर, है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। आपने इससे पहले बहुत बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है पिछली क्लासेस में, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में देख रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है आगे रियल नंबर, ओके। आ रहा समझ में, एक बार और रिपीट कर दो, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर रेशनल इरेशनल नंबर क्या लाते हैं। एक एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं अपन 42 पॉइंट, कोई एग्जांपल नहीं है, 42.80350567898983 चल रहा है, अभी चल रहा है ना, एंड ही नहीं हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ये नंबर आपके रेशनल नंबर कहलाएगा।
और एग्जांपल की बात करें तो आपका पाई हो गया, पाई की वैल्यू तो पता है ना आपको 22/7, और पॉइंट में बात करें तो 3.14, फिर चलते रहता है। वैसे ही फिर आपका अगला एग्जांपल हो गया √3, √5, √7, इट इज मेनी मोर, बहुत सारे हैं, है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हेलो, तो लो आ गया आपका नंबर, रियल नंबर, है ना, आपका वास्तविक संख्या, आपके क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट, है ना, क्या रियल नंबर आपका आ गया है, रियल नंबर। बात कर रहे हैं हम अब रियल नंबर की, वास्तविक संख्या की, है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल क्या, कैसे क्या समझते हैं, आइए थोड़े देखिए। मैं आपको बता दूं कि जितने भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ही आपका रियल नंबर कहलाता है। क्या? रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ही आपका रियल नंबर कहलाता है। वो कैसे? भाई देखो, रेशनल नंबर में आपने मान लिया कि नेचुरल नंबर हो गया आपका, सारे के सारे रेशनल नंबर क्या हो गए, ये सारे के सारे आते हैं, पता है आपको, रेशनल नंबर के अंदर में ही आते हैं ये सारे नंबर, क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, आपका प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इंटीजर नंबर, है ना, जितने ये है सब कुछ। तो जैसे अब नेचुरल नंबर की बात होगी तो जैसे नेचुरल नंबर एक 15 हो गया, एक क्या है 15 हो गया, अब या फिर मान लो 5 हो गया, तो हमको पता है ये इरेशनल कैसे, रेशनल कैसे, इसके अपॉन में लिख दिया 1, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं, किसी भी नंबर के इसमें 1 लिख दिया, हो गया, बन गया रेशनल नंबर। तो सारे के सारे ये क्या है, रेशनल नंबर। तो आया समझ में। और इरेशनल नंबर क्या होता है, पाई, अंडर रूट वाले नंबर हो गए आपके, है ना, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। समझ में आया क्या, कि रेशनल प्लस रेशनल इक्वल टू रियल नंबर। ओके, क्लियर। तो ये था आपका रियल नंबर का कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। रियल नंबर की एक ऐसी डेफिनेशन जो कि हमने कई बार पढ़ी है, लाइन लंबी लंबी लाइन पर समझ में नहीं आया, तो इसके लिए हमने ये पूरी बात करी है। ठीक है, आगे देखते हैं रियल नंबर का। ठीक है, जब आप बुक ओपन करेंगे, भाई बुक ओपन ही होंगे तो सबसे पहले आपको है ना ये मिलेगा, क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये मिलेगा सबसे पहले आपको। तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा, हम थोड़ा इसको समझते हैं कैसा, थोड़े उल्टे तरीके से समझते हैं, उल्टे साइड से समझते हैं, एल्गोरिथम डिवीजन यूक्लिड ऐसे समझेंगे। सबसे पहले एल्गोरिथम समझते हैं। एल्गोरिथम क्या, देखिए एक कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें क्या पहले से पता हो उसे करना कैसा है ना, स्टेप स्टेप पता हो। जैसे आप चाय बनाते हो तो आपको एक के बाद एक स्टेप पता है, पहले क्या करना है, पहले क्या करना, बन गई लास्ट में चाय, है ना। तो स्टेप जो पता है, स्टेप बाय स्टेप, है ना, वही एल्गोरिथम। इसको हम मैथमेटिक्स के एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है अपना, ये है 3 और ये 10। आपको क्या करना है, अपन को 10 को डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पहली स्टेप क्या पता है कि 3 का मल्टीप्लिकेशन ऐसा करना है या इतने टाइम करना है कि 10 से एबव ना हो, है ना, 10 से एबव ना हो। तो हमें पता है अगली स्टेप 3 3 जा 9 होता है, क्या होता है, 9 होता है। तो ये आपका आ गया। अब आपको अगली स्टेप हमें पता है ना, आपको पता है, मुझे पता है कि अगली स्टेप क्या होगी, कि जो आया ये मल्टीप्लिकेशन करके आंसर, उसको यहाँ रख के उसमें माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद अगली स्टेप हमको फिर से पता है, क्या, माइनस करेंगे तो आंसर बच जाएगा, और ये हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर, है ना। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप बोलना चाहिए, आयता ज़्यादा बन गया है आपके पास। ठीक है, ये आपके क्या है, एल्गोरिथम। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीड्यूर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडक्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शंस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, है ना, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आप ये डेफिनेशन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर सके। ठीक है, ओके। अब देखते हैं पीछे आपके क्या है, एल्गोरिथम। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीड्यूर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडक्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शंस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, है ना, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आप ये डेफिनेशन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर सके। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, डिवीजन। क्या, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। देखो, डिवीजन जैसा नाम से ही है, क्या, डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग देना।
ठीक है, नाम से तो हमने अभी तो पढ़ा, हमने अभी तो पढ़ा ना, क्या डिवाइड करना, तो यही आपका क्या है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या कर रहा अपन ने यहाँ पे 3 से 10 में डिवाइड किया, 3 मल्टीप्लीकेशन 3 किया तो 9 आया, 9 के बाद आपका आंसर आ गया 1। ये क्या हो गया आपका डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। इसके बाद देखो अब क्या पढ़ेंगे अपन, यूक्लिड। यूक्लिड को भी इंक्लूड कर लिया भाई अपने आप। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कोई चीज हमें पता होती है। तो एक ऐसे साइंटिस्ट नहीं बोलना चाहिए, एक मैथमेटिशियन थे जो कैसे थे, इन्होंने पहले से बता दिया कि ऐसा ऐसा करना है ना। अब यूक्लिड इसलिए लगा दिया भाई क्योंकि उनका अस्तित्व खत्म नहीं होना चाहिए ना। जिन्होंने जो चीज दी है हमें पता भी तो होना चाहिए कि ये चीज आई कहाँ से, तो उनके अस्तित्व खत्म ना हो इसलिए उनका नाम हम यहाँ पे ऐड कर दिया करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बना आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यही है, आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना दम है।